ये गाइस 10 सेकंड का मौन था भारतीय सिनेमा की मैयत के गम में। रही बात उन लोगों की जिन लोगों ने मुझसे बैड एस रवि कुमार का रिव्यू करने को कहा था, तुम्हारी तो बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। मेरे भाई मैं संन्यास ले चुका था ऐसे गू के बोर में मुंह डालने से, लेकिन तुम लोगों ने बक बक के मुझे बैड एस रवि कुमार देखने के लिए भेज दिया। पिक्चर देख के मुझे समझ में आ रहा है पुनीत सुपरस्टार को कैसा लगता होगा घोड़ के गू के साथ ब्रेड खाने में। अब ये पिक्चर यहाँ क्यों रिलीज कर रहे हो भाई? ये पिक्चर चाइना में रिलीज करो। कोविड की आने वाली 7 नसें सैनिटाइज हो जाएंगी दुनिया से, क्योंकि ये पिक्चर नहीं है भाई। ये एलियंस ने चेतावनी भेजी है हमें कि सालों ग्लोबल वार्मिंग सुधार लो वरना यही हाल हो जाएगा पूरी दुनिया का। मैं बचपन से खराब। और वैसे भी आज रिव्यू में मैं कोई टेढ़ी मेढ़ी बात कर दूं जो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दिमाग ने हड़ताल कर रखी है मेरी। आंख नाक कान जंतर मंतर चले गए धरना देने मेरे खिलाफ। अरे पिक्चर देखने के बाद मेरे प्रोनाउंस चेंज हो गए भाई। आई नाउ आइडेंटिफाइड एज चूतिया। लेकिन भाई जोक्स अपार्ट, इस पिक्चर को देखने के बाद मुझे इतनी हंसी आई हंसते हंसते पता ही नहीं चला कब मैंने पैर से चप्पल उतार के अपने सर में मारना शुरू कर दिया। बहरहाल बैड एस रवि कुमार रिलीज हुई कल शाम को और मेरे मुंह पे पट्ट से आगे लगी पिक्चर। मैंने सरवाइव करी बैड एस रवि कुमार और अगले 5 पॉइंट्स में आप लोग को बताऊंगा व्हाई बैड एस रवि कुमार इज द बेस्ट फिल्म इन द वर्ल्ड यूनिवर्स मिल्की वे ब्लैक होल बैकड्रॉप। सबसे पहले तो ये बात करते हैं भैया कि हिमेश रेशमिया दुनिया में क्या नहीं कर सकते। एक्टिंग कर सकते हैं, गाने गा सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं, लोगों के घरों में रोटी ला सकते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई साहब कोई मोदी जी को हरा सकता है तो हिमेश भैया ही हरा सकते हैं। सीक्रेट गेम्स में डायलॉग था ना कि सब मर जाएंगे त्रिवेदी बच जाएगा, इन्हीं की बात हो रही थी। मैं भाई जिस इंसान के अंदर बैड एस रवि कुमार बनाने का कॉन्फिडेंस हो, बनाने के बाद उसे रिलीज करने का कॉन्फिडेंस हो, वो इंसान दुनिया में क्या नहीं कर सकता। बैड एस रवि कुमार जैसी पिक्चर वो लेके आए और इससे पहले कोई रिव्यूअर कोई जनता उनको लॉजिक जैसे लड़पने की बातों में फंसाए। उन्होंने पहले ही बोल दिया लॉजिक इज ऑप्शनल। पिक्चर शुरू होने से पहले उन्होंने लेजिट बोल दिया है कि 80 स्टाइल की फिल्म है, 80 स्टाइल का वीएफएक्स है, 80 स्टाइल का एंटरटेनमेंट है, 80 स्टाइल का सब कुछ है, लॉजिक इज ऑप्शनल। मैंने कहा वाह, लॉजिक इज ऑप्शनल। रोहित शर्मा बैटिंग करने जा रहा, रन बनाना इज ऑप्शनल। पायलट प्लेन उड़ाने जा रहा, कह रहा टेक ऑफ करना इज ऑप्शनल। खैर मैं क्या करूं, मेरा काम तो पिक्चर रिव्यू करना है, मैं वही रिव्यू करता हूं। साला कोई तो अपना काम करे इस देश में। सबसे पहले शुरुआत करते फिल्म के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की। पॉइंट नंबर 1, द प्लॉट ऑफ द फिल्म। मेरी तरफ मत देखो, मैं तुम्हें कोई प्लॉट समझाने नहीं वाला। मुझे घंटा खुद समझ में नहीं, तुम्हें क्या समझाऊंगा मैं। मुझसे ज्यादा प्लॉट पूछोगे ना, मैं तो भाई सीधा बोल दूंगा। लेकिन जो मैं समझ में आता है वो बताता हूँ। रवि कुमार भाई साहब जो है बैड एस आदमी है। कोई पुलिस वाले हैं वो, और कहीं तो कोई तो कैमरा में मिनी रील चोरी हो गई है जिसमें भारत के सभी मिसाइल्स के कोड वगैरह हैं और पाकिस्तान का प्लान है कि भारत की मिसाइल भारत में ही दे मारेंगे। उनमें कई तो अतरंगी लोग इन्वॉल्व है भाई साहब। उनकी मां बहन करने के लिए इंडिया से बैड एस रवि कुमार को भेजा गया ओमान। और ये इतने बड़े बैड एस आदमी है कि ये देश को बचाने के लिए अकेले ओमान चले गए निहत्ते। भाई साहब फौज वॉज जो है, रॉ वॉज जो है, वो तो बैठ के घुइयां छील रही है, साग भून रही है, वो तो भाई उनके स्वेटर सिल रही है। ये बैड एस कर लेगा। बैड एस को बोल दो यार, बैड एस को बोल दो मसला ठीक हो जाए। हम तो उसे आर्मी में बैड एस ही कहते हैं बिकॉज ही इज यार, ही इज हमारा बैड एस यार, मैं प्राउड है उस पर। संस्कारों में मुझे मरने की इजाजत है, डरने की नहीं। सॉरी गाइस, मैं भूल गया था। लॉजिक इज ऑप्शनल, लेकिन गाली बकना इज मैंडेटरी इसकी माँ। बहरहाल बैड एस भाई वहां से जाते हैं अपनी बंदूकें लेके, वो स्लेज हैमर वगैरह लेकर, चेन सॉ वगैरह लेकर ऐसी मचा दी भाई पूरे ओमान की। बहरहाल ये प्लॉट गाइस मुझे समझ में आया है, तुम्हें समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भाड़ की भट्टी बजाओ मेरी बला से। पॉइंट नंबर 2, द कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म। अब आते हैं भाई साहब असली तिलिस्मी दुनिया में। चंद्रकांता, आलिफ लैला, मैक्स प्रो कैरेक्टर भाई साहब ऐसे बढ़िया बना है, पता नहीं क्या। सैल्यूट है भाई। पहले आते प्रभुदेवा भाई। प्रभुदेवा की कैरेक्टर का नाम है कार्लोस पेड्रो पैंथर। मागा ऐसा लग रहा है पाब्लो एस्कोबार के सगे चचेरे भाई हैं, बोलते हैं तमिल एक्सेंट में। आ रहा हूं मैं। उनकी खास बात यह कि कोई बात हो ना, लोग गोली मारते ठिठकिया हूँ। एक आदमी उनकी इंट्रोडक्शन दे रहा है, कह रहा है ही इज द बिगेस्ट पावर ब्रोकर इन द वर्ल्ड, ठिठकिया गोली मार दी उसको। कह रहा पावर डीलर बोल रहा है मुझे। दूसरा बंदा आया, कह रहा है ही इज द बिगेस्ट पावर मेकर इन द वर्ल्ड। उसे कुछ नहीं कहा। उसने बाद में पूछा कि सर ठीक तो बोला मैंने, उसको लगा 500 की पत्ती मिलेगी, ठिठकिया गोली मार दी। मेरा मूड खराब हो गया। मैं कहा ज्यादा हो रहा है, इसको काहे गोली मारी बिना बात पे। उनका ये चलता रहता है, कोई उन्हें कोई राय दे तो गोली मार दी, किसी ने उन्हें कोई बात समझा दी गोली मार दी। मैंने कहा लॉजिक इज ऑप्शनल। मैं मेरा दिमाग हिल रहा था भाई कि भाई ये सब क्या हो रहा है। मेरे पड़ोस में चर्सी बैठा था, कह रहा जैन भाई अभी तो बैठो, अभी तो बैड एस भाई आएंगे तब देखना क्या होता है। लेकिन भाई सही कह रहा था। फिर एंट्री हुई बैड एस रवि कुमार की। बैड एस भाई आए बंदूक लेके। बंदूक कौन सी, इसमें ओखलों की बबल निकलते हैं वो वाली। और बैड एस भाई की खास बात ये है कि वो सिगरेट मुंह में दबाते, पीते नहीं है, खाली ऐसे दबा के चलते।
उनके भाई ने उनसे कहा था कि सिगरेट कभी पीना नहीं, तो स्टाइल में खाली दबाए रहते, मुंह पीते नहीं। सिगरेट पीता नहीं है पर सिगरेट के बिना जीता भी नहीं। उसके बाद भाई एक से एक बढ़िया कैरेक्टर आ रहे हैं। एक आदमी आता है जिसकी बैडेस भाई की दुश्मनी हो जाती है। वो आदमी क्या है भाई, गरीबों की झुग्गी बस्ती तोड़ के वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना रहा था। बैडेस भाई को बुरा लग जाता है, बैडेस भाई खत्म खा लेते कि इसको मैं मारूंगा जान से। अब वो बिजनेसमैन ऐसा है कि उसको ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर पे दरवाजा खोल के बैंगलोर जा रहा होगा। बैडेस भाई ने सीट बेल्ट खोल के लात मार दी, पट गई। एक आदमी के खिलाफ बैडेस भाई लग जाते हैं। बैडेस भाई कहते हैं कि तुझे साले फांसी पे चढ़ाऊंगा। उसका बाप कहता है कि तेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। बैडेस भाई कहते हैं इसे सपने की ऐसी हैसियत नहीं कि मैं देखूं और उसे पूरा ना हो। अगला सीन दिखाता है कि भाई सब बरी हो जाता है, वो नहीं तो बैडेस भाई खुद तो ईशान अली बने घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ। ईशान अली का किंग होता है ना, वो भी ऐसे ही घूमता है साला। वो भी क्या घन चक्कर पिक्चर है भाई। तो मैं तो चलो गया सो गया। मैंने साइड वाले आदमी से पूछा, मैंने कहा भाई तू क्यों आया दोबारा? कह रहा भाई दोपहर में बिना नशा करे आया था, अब नशा करके आया हूँ, डबल मजा आता है। पॉइंट नंबर 3, परफॉर्मेंस की बात करूं भाई साहब तो A1 परफॉर्मेंस। मार्लन ब्रांडो, एल पेचिनो, डेंजल वॉशिंगटन, सुंदर पिचाई सब फेल है इसके आगे। भाई साहब क्या परफॉर्मेंस दी है। परफॉर्मेंसेस भाई साहब इस पिक्चर की इतनी बढ़िया है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑलरेडी जो है ऑस्कर पार्सल कर दिया इनको, सेम डे डिलीवरी। एक्शन A1, डायलॉग A1, परफॉर्मेंस A1, डांस A1, सब कुछ A1, बहुत बढ़िया। मेरी बेटी होती मैं ब्याह देता भाई साहब रवि कुमार से। पॉइंट नंबर 4, द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म। डायलॉग की तो मैं क्या बताऊं भैया, अच्छा वो वक्त रहते चचा गालिब मर गए। अगर नहीं मरे होते पूरा मैखाना खुद ही पी जाते पिक्चर देखने के बाद। मैं कभी 2 बस वालों के झगड़े देखे सवारी के पीछे, या मयूरी बैटरी वाले जब सवारी के पीछे झगड़ा करते हैं, वो इससे बढ़िया डायलॉग मारते हैं इसकी माँ का। भाई सामने स्क्रीन पे वो डायलॉग मारे तो मुझे चाटे की तरह लग रहे थे। एक डायलॉग, तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। मैंने कहा बैठे भाई पीरियड हो रहा है आपको, डॉक्टर को दिखाओ, सीरियस मामला है। अगर मूत में जो है खून निकल रहा है तो। मुजरिमों को जो सजा दे उसे सरकार कहते हैं, मुजरिमों को जो उड़ा दे उसे रवि कुमार कहते हैं। कहाँ पे जी रहा है तू? मुजरिमों को सजा वजा नहीं मिल रही, इलेक्शन के टिकट मिल रहे हैं आजकल। ओ सॉरी यार, मैं भूल जाता हूँ भाई, लॉजिक इज ऑप्शनल इसकी माँ का। कुंडली में शनि ही के साथ हनी और रवि कुमार से दुश्मनी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। मैं CV बना रहा हूँ भाई, मैं कहीं नौकरी ढूंढ लूंगा छोटी मोटी, ये नहीं है भाई मेरे बस की नहीं है। सफेद झंडा दिखा रहा हूँ मैं, हो गया मेरा बात। उसके बाद तो आधी बात है शायरी में चल रही है इसकी माँ का। मैंने कहा पिक्चर चल रही है कि मुशायरा चल रहा है साला। डायलॉग आ रहा है कि जिस हवा में, जिस आंधी में लोगों के झोपड़े उड़ जाते हैं। अब झोपड़े से क्या राइम करता है? झोपड़ा। लेकिन इन्होंने झोपड़े से क्या राइम करा है? जिस आंधियों में लोगों के, या जिस तूफानों में लोगों के झोपड़े उड़ जाते हैं, उन तूफानों में अपनी चड्डी सुखाते हैं। हम तो भैया हमने तो चड्डी पहनना ही छोड़ दी इसके बाद से। पॉइंट नंबर 5, क्या बोलूं मतलब मैं, द क्रिंज वैल्यू ऑफ द फिल्म। कि भाई पिक्चर इतनी खराब है कि आफ्टर वाइल यू स्टार्ट एंजॉइंग इट। मतलब पहले 20-25 मिनट तो मैं ऐसे कोस रहा था अपने आप को, मैंने कहा छोड़ूं, हटाओ 1000-2000 व्यूज़ के चक्कर में क्या करना। उसके बाद जब मुझे मज़ा आना शुरू हुआ तो भाई नशा चढ़ गया मुझे। पूरी पिक्चर देख के आया मैं भाई साहब, हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। अगर आप लोग को भाई पिक्चर देखने जाना, मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँ पिक्चर देखने जाइए, लेकिन अकेले मत जाइएगा, 4-5 दोस्तों को झुंड लेकर जाइएगा। इतना ज़्यादा आप किसी पिक्चर में नहीं हंसे होंगे जिसे आप इस पिक्चर के अंदर हंसेंगे। मेरी तरफ से इस पिक्चर को मैं इस पिक्चर से खुद लेना चाहूँगा 1 स्टार कि मैंने पिक्चर देखी। दूंगा तो मैं इसे कुछ नहीं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। जाओ भैया, मैं जा रहा हूँ हार्पिक से कुल्ली करने।